ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, सूर्य ग्रह आने वाले एक महीने तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, कौन से बड़े बदलाव होंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य ग्रह किस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मकर राशि वालों, सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2026 को धनु राशि अपने मित्र की राशि से निकलकर आपकी राशि मकर राशि में ये प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 15 फरवरी 2026 तक गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो इस परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब अगर देखा जाए तो 14 जनवरी 2026 को सूर्य ग्रह आपकी राशि यानी मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। यदि हम बात करते हैं सूर्य की, तो इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। इन्हें उत्पत्ति सृजन का कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, साथी हथियार, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में मकर राशि वालों, सूर्य ग्रह जो हैं आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते हैं। सूर्य आपके अष्टम के स्वामी बनते हैं और जब ये 14 जनवरी को आपके राशि यानी कि प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से सूर्य का जो गोचर है यह आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला है, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल की भी युति होगी और साथ ही कुछ समय के लिए बुध की भी युति रहने वाली है। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर सतर्कता दिखाता हुआ नजर आएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश का प्रथम भाव से गोचर करना कहीं ना कहीं से गले की समस्या, सिर दर्द की समस्या, थोड़ा बहुत आपको तनाव भी यहाँ पर सूर्य ग्रह देते नजर आएंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ मंगल के सपोर्ट की वजह से आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, जोश जुनून के साथ में आप काम करेंगे, आत्मविश्वास में भी आपके वृद्धि होती नजर आएगी। लेकिन थोड़ा बहुत अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, इन चीजों से बचने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन ये अष्टमेश होकर जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कुछ आकस्मिक लाभ भी आपके लिए देते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा साबित होगा और इस समय अवधि के दौरान आपके लिए लाभ भी मिलते हुए नजर आएंगे। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी प्राप्त आपको होगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी करियर की स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। अगर आपके मन में कोई संशय, कोई दुविधा चल रही है कि आपकी नौकरी से तो नहीं निकाल दिया जाएगा, कोई डर या वहम की स्थिति बनी है, तो इन सभी चीजों से निकलिए। ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी। नौकरी पेशा जीवन आपका सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान आपके सामने निकल कर नहीं आ रहा था, इस समय अवधि के दौरान आपको समाधान भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक इसके साथ साथ जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभकारी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन का योग बनता है। विशेष तौर पर अगर आप भूमि परचेज करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद का टाइम बहुत अच्छा है, जहां से आपके लिए भूमि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ आप देखें कि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि होगी वह कर्क राशि पर होगी, आपके सप्तम भाव पर। मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर नीच की दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होना, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बन जाना या ईगो, अहंकार की वजह से एक दूसरे को आप समझ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से मुझे सूर्य का यह जो गोचर है यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए उतना अच्छा दिखाई नहीं देता। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, पहले से आप कोई बिजनेस में हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से व्यापार में भी सामान्य गति से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा।
कोई उसमें बहुत तेजी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। जैसा चल रहा था उसी हिसाब से कार्य व्यवसाय आपका चलेगा। लेकिन ठीक इसके साथ अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होना। ठीक इसके साथ साथ अगर आप बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान बहुत सोच विचार कर आप निवेश कीजिएगा, क्योंकि लगन से मंगल के उच्चस्थ होने की वजह से एनर्जी लेवल आप में अच्छी रहेगी और डिसीजन आप बहुत जल्दी ले सकते हैं। तो क्विक डिसीजन की वजह से कुछ चीजें आपके लिए गलत जा सकती हैं, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ट्रेवल एजेंसी वगैरह चलाते हैं उनके लिए अच्छा है। ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस के लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन यहाँ पर आपका अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी यहाँ पर प्राप्त होगा। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर रहने वाली हैं। अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होती नजर आएंगी, शत्रु पराजित होंगे। ठीक इसके साथ साथ अगर आपका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मन से जुड़ा हुआ काम है तो अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहने वाला है। लाभ में वृद्धि आपके लिए देखने को मिलेगी। स्पेशली 17 जनवरी के बाद का जो टाइम आएगा उसमें अगर आपका कहीं रुका हुआ, फंसा हुआ धन है तो उस धन के मिलने का योग दिखाई देता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। और ठीक इसके साथ साथ आप देख पाएंगे कि अगर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वह धीरे धीरे दूर होती नजर आएगी। संतान की स्थिति भी ठीक दिखाई दे रही है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यहाँ पर सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा जरूर हो सकता है कि जब सूर्य और मंगल युति करेंगे 17 जनवरी के बाद स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देता है, या कुछ आपके जीवन में चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और साथ ही मकर राशि वालों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी आपका पैसा खर्चा होगा, यानी कि कुछ लग्जरियस आइटम या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप जरूर परचेज करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से हमने आपको जानकारी दे दी है। अब उपाय क्या करना है? मकर लग्न या मकर राशि वालों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, तनाव कम से कम लेना चाहिए, वहम की स्थितियों से बचना चाहिए, और जितना आप शांत चित्त रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और समस्याएं जो भी आपकी चल रही हैं तो उससे भी धीरे धीरे बाहर निकलने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर प्रथम भाव से जब सूर्य का गोचर होता है तो आप भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। केसर का तिलक भी आप लगा सकते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि शनि की भी स्थिति आपके लिए ठीक बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर धन आएगा। धन संचित करने में अभी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परिस्थितियां आपके लिए अच्छी होती